नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। गोरखपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन के लिए जाने वाले हैं और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहेंगे। फिलहाल गोरखपुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और यहां अमित शाह का स्वागत किया गया है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंच चुके हैं। आज बड़ा दिन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यहां स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। योगी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह और आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से नामांकन करने वाले हैं और उसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करेंगे। गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यहां सीएम योगी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं शाह और इसके लिए पहुंच चुके हैं गोरखपुर। तो सबसे पहले देखिए, गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शिव का रुद्राभिषेक भी किया है, अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया और अखंड ज्योति की आरती में भी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से आज नामांकन भरेंगे सीएम योगी और इस बीच नामांकन में बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना की है, शिव का रुद्राभिषेक भी किया है, अखंड ज्योति की आरती भी की और यहां आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही गोरखपुर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के लिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनावी प्रचार के लिए भी पहुंचे हैं और इसके साथ ही आज नामांकन दाखिल करेंगे अमित शाह। और यहां दूसरी तस्वीर, खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं। एक तरफ अमित शाह गोरखपुर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से मिल रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल चारों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, विधानसभा क्षेत्र में है और लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं जनता से। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हमने देखा है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था तो उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में समय कम दे पा रहे थे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो उनकी पत्नी है गीता पुष्कर धामी, उन्होंने लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता से इस विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की बात कही और लगातार जो विकास कार्य है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उसको अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में उतारने का पूरा प्रयास किया गया है। अब आचार संहिता प्रदेश में लगी हुई है। मुख्यमंत्री लगातार जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, जनता से बीजेपी के पक्ष में आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं और जनता भी
ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से कि आप निश्चिंत रहिए, आप अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर मोर्चा संभालिए, यहाँ पर आपको ये आशीर्वाद मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। और इसके पहले भी चारों हमने देखा है, चाहे वो सैनिक सम्मान यात्रा की बात हो, सैनिक सम्मान यात्रा के तहत जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक जो भारतीय सेनाओं में जो शहीद हुए हैं उनके घरों के आंगन की मिट्टी को कलशों में लाया गया था। इस दौरान भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उत्तराखंड का दौरा किया था। विधानसभा क्षेत्र खटीमा भी तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री लगातार इस बीच शहीद सम्मान यात्रा के दौरान पहुंचते हैं। विजय संकल्प यात्रा भी निकाली जाती है प्रदेश में। गढ़वाल मंडल में इसका समापन जो है खटीमा विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र है वहां पर इसका यात्रा का समापन होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं और पुष्कर सिंह धामी सीएम की भूरी प्रशंसा करते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जन संबोधन इस दौरान करते हैं और लगातार जो है बने रहिए। संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, खराब मौसम लेकिन इरादे बहुत नेक, अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। देखिए चलो, निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में लगातार ही बारिश हो रही है, हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंपर्क है वो लगातार देखा जा रहा है और आपने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही कल भी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां ग्रामीण सीट से यतीश्वरानंद के पक्ष में वोट मांगे थे और अब खुद मुख्यमंत्री फिलहाल में खटीमा विधानसभा में। और आपने देखा है कि जनता का कितना प्यार उन्हें मिल रहा है और लगातार ही बारिश के बावजूद भी उनकी जो राह है वो नहीं रुक रही है। साफ कहा जा सकता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जनता का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, जनता का कहना है कि आप उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं को देके यहाँ से जीत आपकी निश्चित है और जनता का कितना प्यार मिलता है ये 10 मार्च को साबित हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनावी मूड में दिखाई दे रही है, चुनावी रण में दिखाई दे रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीते दिनों हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और कल हरिद्वार की ग्रामीण सीट पर पहुंचे थे। तो यूं कहना मुश्किल नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खराब मौसम के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। नहीं, असर तो पड़ रहा है, चूंकि जो जनसंपर्क होना था चूंकि बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं। बरसात के बाद भी इंडोर बैठकें कर रहे हैं और बड़ा जोश है सभी कार्यकर्ताओं में। बरसात हो रही, ठंड पड़ रही है, लेकिन पूरे जोश में है। हम लोग आश्वस्त हैं कि नारा दिया है अब की बार 60 पार। हमारा उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा पूरा होगा। उत्तराखंड की जनता 14 फरवरी का इंतजार कर रही है और भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। अब की बार 60 पार और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी रण में उतरी हुई है। क्योंकि इन 21 वर्षों की बात करें तो ये 21 साल में राज गठन को 21 साल हो चुके हैं और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत प्रभावी रहता है और आलम ये रहता है कि कोई भी दल जो है अपना शासनकाल दोबारा रिपीट नहीं कर पाता। यानी कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अदल बदल के इनकी सरकारें रहती है, लेकिन दोबारा जो अपना शासनकाल है कोई भी दल रिपीट नहीं कर पाते। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है और लगातार जो उसका फोकस है और कि इस बार जो है पिछली विधानसभा की अगर बात करें 2017 की, तो 57 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने दी थी। इस बार बीजेपी ने 3 सीटें बढ़ाकर 60 पार का नारा दिया है और युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी का नारा दिया है और इसके साथ ही बहुत सारे स्लोगन्स के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जा रही है। प्रधानमंत्री का जो परंपरागत जो स्टेटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस स्लोगन के तहत जनता के बीच जा रही है। काम बनाम काले कारनामे, इस स्लोगन की साथ जनता मैदान में है, चुनावी मैदान में, और उसके साथ ही किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। इस थीम के तहत जो है उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो तमाम स्टार प्रचारक हैं और प्रदेश स्तर के संगठन के तमाम बड़े नेता हैं, इन सभी थीमों को लेकर और सभी चीजों को लेकर मैं चुनावी मैदान में है और लगातार जो है हमने देखा है कि विजय संकल्प यात्रा हो या फिर अन्य चुनावी यात्राएं हो, लगातार जो है जनता को 5 साल की उपलब्धियां जो प्रदेश सरकार की बताई गई हैं, उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि 2017 में जो आशीर्वाद जनता ने उनको दिया था
इसके तहत जो है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। 1 लाख करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं पर काम चल रहा है। उसके साथ ही गढ़वाल मंडल के लिए 18,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। कुमाऊं मंडल के लिए 17,000 करोड़ की सौगात दी है। एक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। तो लगातार प्रयास यही हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में अस्तित्व में आती है तो जो विकास की जो बयार है वो निरंतर चालू रहेगी और जो काम छूट गए हैं उनको बचे हुए 5 सालों में और तेज गति से पूरा किया जाएगा। तो जनता को समझाने का प्रयास है, लेकिन अब देखते हैं कि जनता कितना और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी की बातों को, जनता किस हद तक कन्विंस होती है। संजय पुंडीर आपके पास आएंगे। एक बार फिर से मिथक तोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है और अब से पहले भी बहुत से मिथक ऐसे रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने तोड़ा है। क्या लगता है इस बार कितनी सफल होगी बीजेपी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो प्रयास है, एक मिथक जो है वो यही है कि उत्तराखंड में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कार्यकाल रिपीट नहीं करती है। कांग्रेस बीजेपी यही चलता आया है अब तक। बिल्कुल चारुल, निश्चित तौर पर 2017 में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में 57 सीटें लेके आई थी और कहा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार उत्तराखंड में आई थी। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार भी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मिथक तोड़ने में लगी है और कहा जा सकता है कि एक बार दोबारा से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो यूं कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं तो साफ उनका जनता में खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ महीनों का है उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन इस कार्यकाल में ही जनता के बीच एक अलग पहचान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाई है। अब देखते हैं कि किस तरह ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है वो जारी और जनता को अपने पिछले करीब 5 साल के कार्यकाल को भी जनता को बता रही है। जनता इनके कितने वायदों में आती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारी है वो पूरी तरह उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। जी चालू। बिल्कुल रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड के मुद्दे जो हैं वो एकदम अलग है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की क्योंकि वहां पर सरकारें हैं तो वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि उत्तराखंड के मुद्दे क्या हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस बार जीत का दावा कर रही है। क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड का जो मॉडल है जिसे आम आदमी पार्टी ला रही है दिल्ली मॉडल के तर्ज पर, वो किस हद तक सफल होती नजर आ रही है? और कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो पंजाब के नतीजों के बाद ही आम आदमी पार्टी में देखने को मिला। जी बिल्कुल चारुल, इस चुनावी वर्ष की अगर बात करें तो छह बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो उत्तराखंड आए और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 7 बार आए। कई बार उत्तराखंड प्रवास पर भी रहे, 3-4 दिन उत्तराखंड में बिताए और तमाम उत्तराखंड की विधानसभाओं में क्षेत्र की जनता से संवाद भी उन्होंने किया। और जिस तरह से जो चुनावी वायदे जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं, पहला वादा जो अरविंद केजरीवाल ने किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में बिजली का उत्पादन होता है तो यहाँ के लोगों का पहला हक बिजली पर बनता है और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हम देंगे। दूसरी घोषणा के तहत उन्होंने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो ऐसे 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जिन्होंने रोजगार अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के पंजीकरण कराया है और जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता तब तक उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने की भी योजना है और साथ में जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको मानदेय आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। और इन्हीं सभी वादों के चलते जो है आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। लगातार पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि दिल्ली मॉडल जो है, जिस तरह से दिल्ली में करके दिखाया और दोबारा जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, उत्तराखंड की जनता को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आपने बहुत मौके दे दिए, बस एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देना भूल जाएंगे। अगर कांग्रेस की बात करें, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने 6 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला गया है। 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये आदेश जारी किया है। टीका प्रसाद, मैखुरी कर्णप्रयाग,
महावीर सिंह रांगड़ धनौल्टी, जितेंद्र नेगी डोईवाला के रहने वाले हैं, धीरेन्द्र चौहान जो कि कोटद्वार से हैं, मनोज शाह भीमताल और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल को निष्कासित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता बर्दाश्त। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, 6 लोगों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है अनुशासनहीनता के आरोप में। बिल्कुल चारुल, करीब 20 से अधिक ऐसे नेता थे जिनको इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, जिसके चलते सभी ने बगावती तेवर अख्तियार किए थे। क्योंकि कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते इन सभी ने निर्दलीय नामांकन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री अरविंद पांडे को जिम्मेदारी दी थी कि मान मनोबल किया जाए, इन सभी को मनाया जाए और नामांकन वापस किया जाए। तो बहुत सारे जो नेता हैं वो मान गए, लेकिन 6 नेता ऐसे हैं जो अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और निर्दलीय इन्होंने नामांकन कर दिया है और नाम वापस भी ले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 6 साल के निष्कासित कर दिया। टीका प्रसाद मैखुरी की अगर बात करें, इन्होंने कर्णप्रयाग से ताल ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, बीजेपी को कर्णप्रयाग पे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको निष्कासित कर दिया गया है। महावीर सिंह रांगड़, इनको धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने नामांकन किया है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोकी है। बीजेपी ने इनको भी अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित कर दिया किया है। और जितेंद्र नेगी ने डोईवाला से नामांकन किया है। ऋतु खंडूरी के अगेंस्ट वो लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, इनको भी निष्कासित कर दिया गया है। धीरेन्द्र चौहान को निष्कासित कर दिया गया है, जो जिन्होंने कोटद्वार से नामांकन किया है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और इसके साथ ही मनोज शाह, जिन्होंने भीमताल से नामांकन किया है। और 6वां नाम राजकुमार ठुकराल का है, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और तमाम जो हाईकमान के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। और सोशल मीडिया पर उनकी क्लिपिंग जो है फोन पर बात करते हुए जमकर वायरल हुई थी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। एक संदेश और साफ संदेश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी की योजनाओं का कॉपी पेस्ट बताया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने। उत्तराखंडियत के साथ ये भद्दा मजाक है, प्रवीण कुमार ने ये बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज आम आदमी पार्टी की योजनाओं का कॉपी पेस्ट बताया। उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस ने दोबारा एक बार यहाँ के लोगों को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के महिलाओं को ठगने की कोशिश की, यहाँ के युवाओं को ठगने की कोशिश करी है, यहाँ के व्यापारियों को एक बार दोबारा ठगने की कोशिश करी है और दोबारा युवाओं को झूठे दिलासे, महिलाओं को झूठे दिलासे देने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि इस तमाम मैनिफेस्टो में उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, वो पूरा उठा के इन्होंने मैनिफेस्टो में चिपका दिया। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो यहाँ पे उन्होंने लॉन्च हुआ है, उन्होंने बताया कि 200 यूनिट बिजली जो है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से फ्री होगी, महिलाओं का बस में सफर जो है वो फ्री होगा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं जो फ्री होगी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में बनाई जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सारे काम जो है दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में करके दिखाए और ये कांग्रेस पार्टी ने सारे काम जो है वो पूरी तरीके से कॉपी करके, दिल्ली से कॉपी करके यहाँ पे उत्तराखंड में लाने की कोशिश करी है। यहाँ पे लोगों को एक तरीके से छलावा देने की कोशिश करी है। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जनता से पूछकर ही हमने घोषणा पत्र बनाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है। आपके पास आएंगे, फिलहाल सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि नामांकन से पहले एक रैली करेंगे और कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और ये रैली जो है इसे बीजेपी की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। चुनाव आयोग ने 1000 लोगों को इकट्ठा होने की बात कही है। ये विक्ट्री साइन गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया है और एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश कि बीजेपी की जीत होगी। ये विक्ट्री साइन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। जिनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, पहुंचे हैं सुनने के भारत के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का अंग वस्त्र दे करके और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। साथ देने के लिए हमारे जिला के युधिष्ठिर सिंह जी यहाँ आप देख सकते हैं जनता भी पहुंची हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है वो तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और एक बार फिर से ये दावा है बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनवाएंगे और इसी के तहत ये विक्ट्री साइन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिखाया गया। पूर्वांचल में सीएम योगी आदित्यनाथ का दम, गोरखपुर और बस्ती मंडल में बीजेपी की एक तरफा जीत। योगी के प्रभाव की वजह से विपक्ष का बस्ती मंडल में डंका नहीं है। ये 4.5 लाख कुल वोटर है वहां पर, कायस्थ हैं 95,000, ब्राह्मण है 55,000। हम सब के नेता और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिनके नेतृत्व में 10 सीटों से बढ़कर के 73 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, ऐसे करिश्माई नेता आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में है। मैं आग्रह करूंगा ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संगठन का काम सुचारू ढंग से चल रहा है, ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व के धनुष उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हाँ, अब बस कुछ ही देर का इंतजार है जिसके बाद यहाँ शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। यहाँ रवि किशन भी मौजूद हैं मंच पर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये जो रैली है इसे बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। आज का दिन बहुत अहम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन करने वाले हैं और इसी के लिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और उन्हें सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि एक भारी भीड़ पहुंची है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी श्री अरविंद मेनन जी, माननीय सांसदगण श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी, विवेक ठाकुर जी,
क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के चिल्लूपार से प्रत्याशी श्री राजेश त्रिपाठी जी, सहजनवा से प्रत्याशी श्री प्रदीप शुक्ला जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री विनोद पांडे जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री शीतल पांडे जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, सांसद महंत बालकनाथ जी, प्रवीण निषाद जी, सीपी चंद जी और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का। मैं इस अवसर पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो इस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था, लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में, और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबकी ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। आज जब 5 वर्ष की अपने इस कार्यकाल के साथ ही एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं, इस अवसर पर आज नामांकन के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अतिथियों का और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विश्वास, हम सबका यही विश्वास होना चाहिए कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी यहां पर आए हैं। डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सहजनवा से शीतल पांडे जी हैं, मैदावल से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने सिसवा से
हमारे वहां के माननीय विधायक पटेल जी भी आज यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके, बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अनिश्चित प्रयास करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आए, क्योंकि कल सायंकाल से ही लगातार बारिश, रात्रि भर बारिश थी, सुबह भी बारिश थी, और उस सब के बावजूद आप लोगों ने आए, माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।